क्या आपकी कुंडली में धन योग है लेकिन आपको अभी तक इसका पता ही नहीं चला? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी करोड़पति बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत मेहनत के बाद भी आर्थिक संघर्ष से बाहर नहीं निकल पाते? ज्योतिष शास्त्र कहता है कि धन केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही समय, सही कर्म और सही ग्रहों के संयोग से भी आता है। आज हम जानेंगे कि कुंडली में धन योग कैसे पहचाने, कौन से ग्रह अचानक धन देते हैं और वह कौन से रहस्य हैं जिसे 90% लोग नहीं जानते। इस तथ्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य सुनिएगा। अधिकांश लोग धन योग का नाम तो सुनते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि धन योग का अर्थ केवल करोड़पति बनने का योग है। यही सबसे बड़ी भूल है। बहुत से लोग अपनी कुंडली में मौजूद धन योग को पहचान ही नहीं पाते। परिणाम यह होता है कि वे गलत दिशा में मेहनत करते रहते हैं। कुछ लोगों को नौकरी से धन मिलता है, कुछ लोगों को व्यापार से, कुछ को जमीन से और कुछ को अचानक अवसरों से मिलता है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी आर्थिक शक्ति को पहचान नहीं पाता, तब उनके सामने अवसर आकर भी निकल जाते हैं। अर्थात जीवन मौके देता है, लेकिन वह मौके को गवा देते हैं। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि धन योग केवल पैसा नहीं है, बल्कि धन कमाने की क्षमता, अवसरों को पकड़ने की बुद्धि और आर्थिक स्थिरता का योग है। वैदिक ज्योतिष में धन से जुड़े मुख्य भाव दूसरा, पांचवा, नौवां, 10वां और 11वें माने गए हैं। पहला संकेत, दूसरा भाव मजबूत हो। दूसरा भाव संचित धन का भाव माना जाता है। यदि इस भाव में शुभ ग्रह हो या उसका स्वामी मजबूत स्थिति में हो, तो व्यक्ति धन बचाने और बढ़ाने की क्षमता रखता है। कई लोग खूब कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते। इसका कारण अक्सर दूसरा भाव कमजोर होना होता है। दूसरा संकेत, 11वां भाव मजबूत हो। 11वां भाव लाभ का भाव कहलाता है। यह बताता है कि आपकी मेहनत का परिणाम कितना मिलेगा। यदि 11वां भाव और उसका स्वामी मजबूत हो, तो व्यक्ति को बार बार आर्थिक अवसर प्राप्त होते हैं। तीसरा संकेत, 5वें और 9वें भाव का संबंध होना। 5वां भाव पूर्व जन्म के पुण्य का है और 9वां भाव भाग्य का प्रतीक है। जब इन दोनों भावों का संबंध बनता है, तो व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं जो उसे आर्थिक रूप से ऊपर उठाती हैं। चौथा संकेत, लक्ष्मी योग। जब भाग्य और केंद्र भाव के स्वामी शुभ संबंध बनाते हैं, तो लक्ष्मी योग बनता है। यह योग व्यक्ति को सम्मान, सुख और धन तीनों देने की क्षमता रखता है। पांचवा संकेत, गुरु और शुक्र की शुभ स्थिति। गुरु विस्तार का ग्रह है और शुक्र भौतिक सुखों का। यदि ये दोनों ग्रह मजबूत हों, तो व्यक्ति को जीवन में आर्थिक उन्नति के अवसर अधिक मिलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ग्रह धन देने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाते हैं? ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक ग्रह एक विशेष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति गुरु ज्ञान, विस्तार और समृद्धि का कारक है। जब गुरु अर्थात बृहस्पति मजबूत होता है, तो व्यक्ति को सही निर्णय लेने की बुद्धि मिलती है। सही निर्णय ही आगे चलकर धन का कारण बनाते हैं। शुक्र ग्रह, शुक्र विलासिता, आकर्षण और भौतिक संसाधनों का ग्रह है। शुक्र की कृपा व्यक्ति को उन अवसरों तक पहुंचाती है
जहां धन का प्रवाह बढ़ सकता है। बुध ग्रह। बुध व्यापार, संचार और बुद्धिमत्ता का ग्रह है। आज के समय में व्यापार, मार्केटिंग, नेटवर्किंग और तकनीकी क्षेत्रों में सफलता के पीछे बुध की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। शनि ग्रह। लोग शनि से डरते हैं, लेकिन स्थायी धन का सबसे बड़ा ग्रह शनि ही माना गया है। शनि धीरे धीरे फल देता है, लेकिन जो देता है उसे लंबे समय तक टिकाए रखता है। राहु ग्रह। राहु अचानक अवसर, विदेशी संबंध और आधुनिक तकनीकों से जुड़ा ग्रह है। राहु यदि शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति को अप्रत्याशित आर्थिक लाभ दिला सकता है। इस तरह से गुरु, शुक्र, बुध, शनि और राहु एक विशेष संबंध बनाते हैं धन योग के लिए। यदि यह संबंध विशेष बन जाए तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में भी धन योग दिखाई अवश्य देगा। अब इसे आध्यात्मिक दृष्टि से समझते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से धन योग केवल बैंक बैलेंस नहीं है। धन वास्तव में ऊर्जा का प्रवाह है। जिस व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता, दान, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म होते हैं, वह धन की ऊर्जा को अधिक आकर्षित करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी वहाँ स्थायी रूप से निवास करती है जहाँ धर्म, स्वच्छता, सम्मान और सदाचार होता है। कई बार कुंडली में धन योग होने के बावजूद व्यक्ति धन नहीं रोक पाता, क्योंकि उसकी मानसिकता अभाव की होती है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारता है, दूसरों का सम्मान करता है और अपने संसाधनों का सदुपयोग करता है, तब धन योग अधिक सक्रिय होने लगता है। यदि मन में नकारात्मक भाव हो और विश्वास की कमी हो तो निश्चित रूप से धन योग सक्रिय नहीं हो पाता है या पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं हो पाता है। इसलिए हमें समझना होगा कि धन केवल ग्रहों का नहीं, बल्कि ग्रहों और कर्मों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। अब धन योग को ज्योतिष और अध्यात्म से समझने के बाद हम समझते हैं कि इसको पूर्ण रूप से सक्रिय कैसे किया जाए, अर्थात इसका वास्तविक समाधान क्या है। यदि आप अपनी कुंडली में धन योग को सक्रिय करना चाहते हैं तो इन बातों का अवश्य पालन करिए। पहला, आय का एक हिस्सा बचाने की आदत बनाएं। दूसरा, गुरुवार को ज्ञान और शिक्षा से जुड़े कार्यों का समर्थन करें। तीसरा, शुक्रवार को स्वच्छता और सौंदर्य का विशेष ध्यान रखें। पांचवा, बुजुर्गों और गुरुजनों का सम्मान करें। अगला नियम, अपनी कमाई का छोटा भाग दान करें। अगला नियम, लालच की बजाय दीर्घकालिक सोच विकसित करें। और अंत में अपनी जन्म कुंडली का सही विश्लेषण कराएं और अपनी आर्थिक क्षमता को पहचान कर उसके अनुसार ही कार्य क्षेत्र चुनें। स्मरण रखिए, धन योग अवसर देता है, लेकिन उसे वास्तविकता में बदलने का काम आपके कर्म करते हैं। अब कमेंट में एक शब्द लिखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल पूरा अभी तक आपको नहीं मिला तो आप धन शब्द लिखें। और यदि आपको लगता है कि आने वाला समय आपकी आर्थिक स्थिति बदलने वाला है तो योग शब्द लिखिए। अगर आप ज्योतिष, कर्म और आध्यात्मिक रहस्यों की ऐसी गहरी जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगला रहस्य आपकी कुंडली का छुपा हुआ धन द्वार खोल सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य लोगों में शेयर कीजिए ताकि वह भी जीवन में धन योग की वास्तविकता को समझ सके।